पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है? किसी के लिए ये बस एक जरिया है जिससे वो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सके। किसी के लिए ये ताकत है, वो ताकत जिसके लिए लोग अपनी फैमिली, अपनी इज्जत, यहां तक कि अपने सिद्धांत भी छोड़ देते हैं। कुछ लोग इसे मोह माया कहते हैं, स्क्रीन पर चमकते कुछ नंबर। लेकिन कुछ के लिए यही पैसा आजादी है, सुरक्षा है और जीने का सच्चा एहसास है। चाहे आपके लिए पैसे का मतलब जो भी हो, एक सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आपने पैसे को काबू में नहीं किया तो पैसा आपको काबू में कर लेगा। या तो आप इसे चलाओ या ये आपको चलाएगा। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, पैसा एक गेम है, ऐसा गेम जिसे जॉन सी, बोगल, वॉरेन बफे और रे डेलियो जैसे दिग्गजों ने मास्टर किया और अरबों कमाए। इस गेम में आप भी मोहरा नहीं, मास्टर बन सकते हैं। इस किताब से आप सीखेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल की जाती है। इतना पैसा कि पूरी जिंदगी आपको काम करने की जरूरत न पड़े। इतना कि परिवार के इलाज, बच्चों की पढ़ाई या शादी की टेंशन कभी आपके दरवाजे तक ना आए। सपना सा लगता है ना? लेकिन यह सपना हकीकत बन सकता है और बुक ब्लिंक आपको रास्ता दिखाएगा। अपनी जिंदगी का सबसे अहम फाइनेंशियल फैसला, मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ योर लाइफ। शायद आपके माता पिता ने कहा हो, मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ, परिवार संभालो और बैंक बैलेंस बढ़ाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि सालों की नौकरी और रेगुलर सैलरी के बाद भी ज्यादातर लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती, क्योंकि सिर्फ कमाना काफी नहीं है, समझदारी से निवेश करना जरूरी है। अब आते हैं एक जादुई फाइनेंशियल फॉर्मूले पर, कंपाउंडिंग। यानी आपके पैसों पर जो ब्याज आता है वो भी अगले साल ब्याज कमाता है और यही चक्र साल दर साल आपकी रकम को आसमान तक पहुंचा देता है। दो जुड़वा भाई थे, विलियम और जेम्स। विलियम ने 20 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया। हर साल अपनी सैलरी से $4000 बचाकर रिटायरमेंट अकाउंट में डालता रहा। 40 साल की उम्र तक यही करता रहा। फिर नई रकम डालनी बंद कर दी, लेकिन उसके पैसे 10% सालाना की दर से बढ़ते रहे। जेम्स ने 40 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की। उसने भी 25 साल तक हर साल $4000 डाले, 65 की उम्र तक। अब सोचिए, 65 की उम्र में किसके पास ज्यादा पैसा था? जेम्स ने कुल $1,00,000 इन्वेस्ट किए थे, विलियम ने सिर्फ $80,000। और नतीजा, जेम्स के पास थे करीब $4,00,000 और विलियम के पास पूरे $2,50,00,000। यह है कंपाउंडिंग का जादू। क्योंकि विलियम ने जल्दी शुरुआत की, ब्याज के पैसे कभी खर्च नहीं किए और 20 साल तक लगातार इन्वेस्ट करता रहा। सबक साफ है, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना आगे बढ़ोगे। अपने पैसे को बढ़ने का वक्त दो और देखो कैसे वो आपके सोते सोते भी काम करता है। गेम में उतरने से पहले रूल्स समझ लो। नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन द गेम। शायद आपके मन में पहला सवाल होगा, शुरुआत कहां से करें, कहां निवेश करें? क्या इसके लिए आपको ब्रोकर या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी? टोनी रॉबिन्स साफ कहते हैं, नहीं, क्योंकि ये सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स अक्सर आपके पैसों पर नजर गड़ाए बैठे होते हैं। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। आपको एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म मिलती है जो आपकी ओर से पैसा लगाएगी, लेकिन बदले में मोटी फीस लेगी। सुनने में आसान लगता है, आप निवेश दें, बाकी की चिंता वो करेंगे। लेकिन हकीकत, आप देंगे अपना 100% पैसा और साथ में 100% रिस्क भी। ऊपर से आपका ब्रोकर आपके निवेश का 60% हिस्सा फीस के रूप में ले सकता है। चाहे आपको मुनाफा हो या घाटा, उनकी फीस तो पक्की है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 90% अमेरिकन इसी शर्त पर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। दुनिया भर में करीब $13 ट्रिलियन म्यूचुअल फंड्स में है और सोचिए, इसमें से कितना हिस्सा ब्रोकर्स की जेब में चला जाता होगा। तो फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मार्केटिंग ने निवेश की दुनिया को इतना उलझा दिया है कि आम आदमी इसे समझ नहीं पाता। नतीजा, वो मजबूर होकर ब्रोकर्स की सेवाएं लेता है। टीवी पर चमकती रिपोर्ट्स, स्टॉक एक्सचेंज की तेजी, ये सब सुनकर लोग घर बैठे ही पैसा डाल देते हैं।
और फायदा सिर्फ ब्रोकर को होता है। क्या आपने द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी है? लियोनार्डो डिकैप्रियो का किरदार और उसके साथी निवेशकों के पैसों से पार्टियां, ड्रग्स और ऐश। ये कहानी फिल्म तक सीमित नहीं है, हकीकत में भी कई बार यही खेल चलता है। तो सवाल ये, कहां निवेश करें, किस पर भरोसा करें? जवाब खुद पर। खुद को एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाइए, सीखिए, किताबें पढ़िए और वॉरेन बफे या रे डालियो जैसे मनी मास्टर बनिए। लेकिन मैदान में उतरने से पहले इसके कुछ रूल समझ लीजिए। एक अहम रूल, इंडेक्स फंड में निवेश करें। स्टॉक इंडेक्स को एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स कहा जाता है। S&P 500 इसका बेहतरीन उदाहरण है। अमेरिका की 500 लीडिंग कंपनियों की लिस्ट, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, अमेजन जैसी दिग्गज शामिल हैं। इंडेक्स फंड में निवेश करने का मतलब है इस इन टॉप 500 कंपनियों का हिस्सा बन जाना। क्यों बेहतर है ये रास्ता? पहला, ये कंपनियां रातों रात बर्बाद नहीं होंगी। दूसरा, रिस्क कम और रिटर्न स्थिर। तीसरा, आपको ब्रोकर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि S&P पहले ही आपके लिए बेस्ट चुन चुका है। आपके सपनों की कीमत, व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? क्या $1 मिलियन, $10 मिलियन या $100 मिलियन? अक्सर हम सोचते हैं कि सपनों को जीने के लिए ढेरों पैसे चाहिए, लेकिन हकीकत में जरूरी नहीं। टोनी रॉबिन्स ने एक सेमिनार में सवाल पूछा, एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? एक 20 साल के लड़के ने कहा, $1 बिलियन। कमरा हक्का बक्का रह गया। टोनी मुस्कुराए, चलो देखते हैं वाकई इतना चाहिए या नहीं। लड़के ने बताया, वो प्राइवेट जेट लेगा, न्यूयॉर्क में घर खरीदेगा, लॉस एंजलिस में बिजनेस मीटिंग करेगा और छुट्टियों में बाहमास जाएगा। कम से कम साल में 12 फ्लाइट्स तो होंगी ही। टोनी ने साथ में कैलकुलेशन की। एक ब्रांड न्यू प्राइवेट जेट $65 मिलियन, सेकंड हैंड $10 मिलियन, मेंटेनेंस, फ्यूल, क्रू अलग। लेकिन अगर खरीदे की बजाय किराए पर ले तो सिर्फ $2,500 प्रति घंटे। अगर साल में 100 घंटे उड़ान भरे, $2,50,000। प्रीमियम जेट चाहा तो $5 लाख, यानी नए जेट के मुकाबले बेहद सस्ता। फिर आया अगला सपना, एक प्राइवेट आइलैंड। टोनी के पास फिजी में 500 एकड़ का रिजॉर्ट है, लेकिन बिजी शेड्यूल में वो साल में कुछ ही हफ्ते वहां जा पाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी, अगर वाकई रिलैक्स करना है तो होटल बिजनेस मत शुरू करो, वरना बीच पर बैठने का वक्त भी नहीं मिलेगा। थोड़ी रिसर्च में पता चला, बहामास में $1 लाख में एक आइलैंड और $40 मिलियन में रिजॉर्ट बन सकता है। लेकिन रिचर्ड ब्रैंसन का नेकर आइलैंड हफ्ते भर के लिए किराए पर लेना सिर्फ $3,50,000, 50 लोगों का स्टाफ, पूरी फैमिली और दोस्त सब शामिल। अगर हर साल एक हफ्ता जाए तो $3,50,00,000 में सपना पूरा। नतीजा, उस लड़के को अपने सपनों की जिंदगी के लिए $1 बिलियन का सिर्फ 1% चाहिए था। और अगर वो स्मार्ट इन्वेस्टर बने तो ये फ्रीडम हासिल करना पूरी तरह मुमकिन है। एसेट एलोकेशन। तो सवाल ये, $10 मिलियन तक पहुंचेंगे कैसे? सीधा जवाब, स्मार्ट इन्वेस्टिंग। और उसका सबसे बड़ा हथियार है एसेट एलोकेशन। ये आइडिया उतना ही पुराना है जितना कहावत, अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। मतलब पैसा एक ही जगह फंसाकर मत रखो, कुछ हिस्सा सेव करो, उसे समझदारी से अलग अलग जगह लगाओ और फिर लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहो। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि अगर एक जगह गड़बड़ हुई तो बाकी इन्वेस्टमेंट आपका बैलेंस बनाए रखेंगे। अगर सब कुछ एक ही जगह डाल दिया तो एक झटके में सब साफ भी हो सकता है। एसेट एलोकेशन का फायदा ये है, रिस्क कम होता है, कॉस्ट कम रहती है और लंबे समय में रिटर्न बेहतर आते हैं। आप अपना पैसा बांट सकते हैं, थोड़ा बॉन्ड्स में, थोड़ा स्टॉक्स में, थोड़ा रियल एस्टेट और थोड़ा कमोडिटीज में। 2 कहानियां जो सबक देती हैं। टोनी रॉबिन्स के एक दोस्त ने सारा पैसा एप्पल के स्टॉक्स में डाल दिया। सोचिए, दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक, लेकिन कुछ ही हफ्तों में स्टॉक गिरा और क्योंकि उसने सब कुछ उसी में लगा रखा था, वो कुछ कर नहीं पाया। एक और दोस्त टीवी इंडस्ट्री में टॉप पोजीशन पर, उसने हाई पेड जॉब छोड़ी,
महंगा फ्लैट बेचा और सारा पैसा वायोमिंग में रेस्टोरेंट, जंक बॉन्ड्स और हाई रिस्क स्टॉक्स में डाल दिया। पहले सब ठीक चला, लेकिन 2008 का क्राइसिस आया और सब डूब गया। नतीजा, उसे फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ी, यहां तक कि फ्रीलांसर की नौकरी करनी पड़ी। सबक साफ है, एक ही जगह निवेश, चाहे वो कितनी भी सुरक्षित लगे, खतरनाक है। दो इन्वेस्टमेंट बकेट्स टोनी इस गेम को दो बकेट्स में बांटते हैं। एक, सिक्योरिटी पीस ऑफ माइंड बकेट। यहां पैसा सेफ रहता है, ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन दिल को सुकून मिलता है। इसमें शामिल हैं कैश या कैश इक्विवेलेंट्स, आपका सेविंग अकाउंट जिसे किसी भी समय निकाला जा सकता है। इंटरेस्ट कम है पर इमरजेंसी में सबसे भरोसेमंद। बॉन्ड्स, कंपनी या सरकार से एक तय समय के लिए तय ब्याज दर पर लोन। सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बैंक को तय समय के लिए पैसा देकर फिक्स्ड ब्याज लेना। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके न रहने पर भी परिवार की सुरक्षा। 2, रिस्क और ग्रोथ बकेट। यहां रिस्क ज्यादा लेकिन रिटर्न भी तेज। इसमें आते हैं ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, स्टॉक्स का ग्रुप जिसे आप मार्केट में खरीद बेच सकते हैं। हाई यील्ड बॉन्ड्स, जंक बॉन्ड्स, ज्यादा मुनाफा लेकिन कम सुरक्षा। आरईआईट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनकम जनरेट करने वाली प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट बिना खुद मैनेजमेंट किए। कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, ऑनेल, जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं और इन्फ्लेशन से बचाते हैं। द ऑल सीजन स्ट्रेटजी। पहले के चैप्टर्स में आपने सीखा पोर्टफोलियो में विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है। सारा पैसा एक ही जगह डालने का मतलब है रिस्क को न्योता देना। अगर आपको ज्यादा सुरक्षा चाहिए तो पीस ऑफ माइंड बकेट अपनाइए, और अगर आप थोड़े रोमांच के शौकीन हैं तो रिस्क ग्रोथ बकेट में खेलिए। अब आते हैं एक ऐसे पोर्टफोलियो पर जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान्स में गिना जाता है, द ऑल सीजन स्ट्रेटजी। ये कमाल का आइडिया दिया था रेड डालियो ने, जो ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के फाउंडर और दुनिया के टॉप हेज फंड मैनेजर्स में से एक हैं। 1971 में रे डालियो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक क्लर्क के रूप में अपना करियर शुरू कर रहे थे। वक्त आसान नहीं था। अमेरिका में बेरोजगारी और महंगाई दोनों चरम पर थे। 1973 में ऑयल क्राइसिस आया। कीमत $2.10 से उछलकर $10.40 प्रति बैरल। सरकार ने ऑड इवन स्कीम चलाई। लोग गैस खरीदने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते। फिर वियतनाम युद्ध, वाटरगेट स्कैंडल और राष्ट्रपति निक्सन का इस्तीफा। राजनीतिक और आर्थिक हलचल का असर सीधा मार्केट पर पड़ा। स्टॉक्स में दिन रात भारी उतार चढ़ाव। यहीं से रेडालियो के दिमाग में एक सवाल बार बार गूंजने लगा, आखिर मार्केट की चाल और अर्थव्यवस्था की स्थिति का असली रिश्ता क्या है। सालों की रिसर्च और टेस्टिंग के बाद उन्होंने तैयार किया द ऑल सीजन स्ट्रेटजी, एक ऐसा एसेट एलोकेशन जो मंदी में भी और उछाल में भी स्थिर प्रदर्शन करता है। और हां, यह सिर्फ थ्योरी नहीं है। 1974 से 2013 तक यानी पूरे 40 साल इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने वालों ने देखा औसतन 10% वार्षिक रिटर्न सिर्फ 4 साल में घाटा। 40 साल में एवरेज लॉस केवल 1.74%। 2008 के बड़े क्राइसिस में भी अधिकतम गिरावट सिर्फ 3.93%। ये नतीजे वाकई गजब के हैं। तो फॉर्मूला क्या है? अक्सर लोग कहते हैं 50% स्टॉक्स, 50% बॉन्ड्स, रिस्क बैलेंस हो जाएगा। पर रे डालियो मानते हैं कि ये एक फाइनेंशियल मिथ है, क्योंकि स्टॉक्स बॉन्ड्स से लगभग 3 गुना ज्यादा रिस्की हैं। 50-50 एलोकेशन असल में आपको स्टॉक्स में 95% इन्वेस्टमेंट जितना रिस्क दे देता है। उनका टेस्टेड और प्रूव्ड फॉर्मूला ये है 30% स्टॉक्स जैसे S&P 500 इंडेक्स फंड, 15% इंटरमीडिएट बॉन्ड्स, मैच्योरिटी 7 से 10 साल 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, मैच्योरिटी 20 से 25 साल 7.5% गोल्ड, महंगाई में बचाव और वैल्यू प्रिजर्वेशन 7.7% कमोडिटीज जैसे तेल, धातुएं आदि, ताकि पोर्टफोलियो का बैलेंस बना रहे, और सबसे अहम रीबैलेंस
अगर किसी एसेट ने ज्यादा मुनाफा दिया और उसका हिस्सा बढ़ गया तो थोड़ा बेचकर मूल एलोकेशन पर लौट आओ। रे डालियो का कहना है, हर साल ये रीबैलेंसिंग जरूरी है। यानी द ऑल सीजन स्ट्रेटजी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, ये आपकी फाइनेंशियल जिंदगी का सुरक्षा कवच है। चाहे मौसम कैसा भी हो, आपका पोर्टफोलियो खेलने के लिए तैयार है। कंक्लूजन। तो अब सवाल सीधा है, आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या करने वाले हैं? एक ऐसी जिंदगी जहां पैसों की टेंशन नाम की चीज ही ना हो, क्या वो सिर्फ सपना रहेगा या आप उसे सच बनाने का प्लान बनाएंगे? सच ये है, उस रास्ते पर चलना होगा जहां आपका पैसा सिर्फ बैंक में सोता ना रहे, बल्कि आपके लिए काम करे। थोड़ा थोड़ा करके बचाया हुआ पैसा अगर सही जगह लगाया जाए तो वही पैसा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आपने इस बुक में कंपाउंडिंग का जादू देखा। जितनी जल्दी शुरुआत उतना बड़ा फायदा। हर साल तय रकम बचाना और उसे निवेश करना, यही वो चाबी है जो आपके फाइनेंशियल लॉक को खोल देगी। आपने जाना कि फाइनेंशियल मिथ्स क्या होते हैं और क्यों अंधाधुंध किसी ब्रोकर के पीछे चलना खतरनाक है। अब आप खुद समझते हैं कि इंडेक्स फंड जैसे विकल्प कैसे कम रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आपने ये भी देखा कि करोड़पति लाइफस्टाइल जीने के लिए करोड़पति पैदा होना जरूरी नहीं। सही प्लानिंग से प्राइवेट जेट, अपना आइलैंड, ये सब आपकी पहुंच में है। बुक ने आपको एसेट एलोकेशन का महत्व समझाया। कभी सारे अंडे एक टोकरी में मत डालो। डाइवर्सिफिकेशन ही वो ढाल है जो मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको बचाती है। चाहे आप स्लो एंड स्टेबल पीस ऑफ माइंड इन्वेस्टमेंट चुनें या फिर थोड़ी रिस्क लेकर हाई ग्रोथ की तरफ जाएं, दोनों रास्ते आपके पास हैं। और फिर ऑल सीजन्स स्ट्रेटजी, रे डालियो का मास्टरपीस, एक ऐसा पोर्टफोलियो जो किसी भी मौसम में आपका साथ नहीं छोड़ता। 30% स्टॉक्स, 15% इंटरमीडिएट बॉन्ड्स, 45% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, 7.5% गोल्ड और 7.5% कमोडिटीज। और हां, हर साल इसे रीबैलेंस करना मत भूलिएगा, वरना इसका जादू फीका पड़ सकता है। तो अब इन्वेस्टिंग आपको रिस्की लगती है? शायद अब नहीं। अब आप इस गेम के बेसिक रूल्स जानते हैं और कुछ मास्टर ट्रिक्स भी सीख चुके हैं। डर को पीछे छोड़ दीजिए। अब आपकी बारी है खेलने की, जीतने की। और याद रखिए, ये किताब सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए नहीं है। जब भी आपको कंफ्यूजन हो, जब भी मन डगमगाए, इसे फिर से पढ़िए। यह आपका भरोसेमंद गाइड है जो आपको कभी निराश नहीं करेगा।